अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे। आज सितंबर की 8 तारीख है, जुम्मे का दिन है। मैं आयशा खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के दिन जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत अहम है, इसे गौर से सुनिएगा और पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। ये डिस्क्लेमर मैं हर दफा नहीं देती हूँ, आप भी ये जानते हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के नाम पे हो रही है एक बहुत बड़ी साजिश। उनका नाम इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और वो साजिश उनको और भी ज्यादा मुसीबत के अंदर डाल सकती है। जिस साजिश की मैं बात कर रही हूँ वो शुरू तो एक बहुत अच्छे कॉज से हुई है, बहुत अच्छा इंटेंशन है उसके पीछे। नाम है उसका मिलियन मार्च पाकिस्तान। अगर आप लोग ट्विटर की दुनिया से वाकिफ हैं तो ये वहां पर चल रही है, वहां पे इसका आगाज हुआ है। अब जैसे यूट्यूब के ऊपर लाइव होता है वैसे ही ट्विटर के ऊपर होता है स्पेसेस। वहां जाके अपने मिलियन मार्च का कॉन्सेप्ट लोगों को बताते थे कि हम पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, ना हम इमरान खान का नाम यूज करेंगे, ना हम पीटीआई का नाम यूज करेंगे, ना कोई फ्लैग होगा सिवाय पाकिस्तानी फ्लैग के। वो कहते हैं कि हम निकलेंगे सफेद शलवार कमीज पहन के और सर पे कफन बांध के, काइंड ऑफ, वेल कफन तो वैसे नहीं बांधेंगे लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही है, कफन बांध के निकलेंगे। और जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारी डिमांड्स कबूल नहीं की जाती, तो हम फिर नहीं हटेंगे वहां से। बेसिकली इनका धरना वरना देने का इरादा है। अच्छा, अलग अलग स्पेसेस के जो लीडर्स हैं, होस्ट जिसे कहते हैं, वो डिफरेंट लोग हैं। अब हमें नहीं पता वो लोग कौन हैं, उनकी सिर्फ आईडीज है ना, राइट? आपको तो नहीं पता, वो अपनी शक्ल के साथ तो नहीं आ रहे ना। उस आईडी पे कुछ भी लिखा हो सकता है, उस आईडी का कुछ भी नाम हो सकता है। प्रोफेसर XYZ ABCD कुछ भी करके ये नाम रख सकते हैं। खैर एनीवेज, फिर भी मैं इनकी स्पेसेस के ऊपर गई क्योंकि मैं जानना चाहती थी ये तहरीक है क्या। ये अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को निकलना चाहिए, मैं इसके सपोर्ट में हूं, लेकिन पीसफुली निकलना चाहिए। मेरा ये मुद्दा था कि पीसफुल कैसे रहेगा, ये कैसे हम मेंटेन करेंगे कि वहां पे पीस कायम रहे। तो इसका जवाब नहीं था। फिर दूसरा मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इसकी वजह से खान साहब के ऊपर कोई बात ना आ जाए, वो और मुसीबत के अंदर ना आ जाए, May 9 के जैसा कोई इवेंट ना हो जाए। तो इसका भी कोई जवाब नहीं था उनके पास कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में जब कोई चीज नहीं है, आप इसे कंट्रोल में लेकर आए। लेकिन इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेसेस होस्ट करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते। जहां आपने आके इनसे सवाल पूछने की जरूरत की, ये आपको म्यूट कर देंगे या आपको वापस जाके लिसनर के ऊपर थ्रो कर देंगे स्पीकर से, या फिर आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको कोई ऐसा जवाब देंगे जिससे आप खुद एम्बैरेस्ड फील करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब इनके पास नहीं होगा। जो मिलियन मार्च के फाउंडर है, उन्होंने शुरुआत की थी, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन फिर मेरा एक स्पेस में जाना हुआ, वहां पे फंडिंग की बात हो रही थी। बाकायदा फंडिंग का एक पेज बनाया गया, फंडिंग के ऊपर पैसे मांगे गए, जिसमें कुछ $1000 तकरीबन जमा हो भी गए थे, कम पैसे जमा हुए थे, विच जस्ट शोज कि लोग इतना ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। लोगों को शक हो रहा है कि फंडिंग आखिर क्यों चाहिए। इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें हुई हमारी, इसके ऊपर काफी ज्यादा स्पेसेस भी हुई। जो साहब हैं जिन्होंने मिलियन मार्च का ख्वाब देखा था, उनका ख्वाब ये जो था वो चकनाचूर होता उन्हें दिखाई दिया, तो उन्होंने फंडिंग का पेज अपना बंद कर दिया। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ये लोग सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। एक साहिबा को मैंने इनकी स्पेस के ऊपर बोलते हुए देखा, जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कारकुन भी हैं। उनको मैंने ये कहते हुए सुना कि आपकी स्पेस के ऊपर जब लोग आके सवाल करते हैं और इस तरह के सवाल करते हैं तो उनको डिस्करेज किया करें, उनको मत करने दिया करें सवाल, क्योंकि इस तरह जिन लोगों के माइंड बन भी रहे होते हैं उनके भी माइंड नहीं बन पाते, उनका भी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, ये तमाम बातें जो हैं ये मैं वो कर रही हूँ जो कि मैंने खुद सुनी है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने आके बताया कि ये हुआ था और मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। और चंद बातें ऐसी हैं जिनके एविडेंस मुझ तक पहुंचे हैं, जिनके वीडियो एविडेंस मुझ तक पहुंचे हैं। आखिर आप इतनी बड़ी चीज शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए पाकिस्तानियों का दिल भी करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन सवाल तो होंगे ना। हमें खान साहब ने, इमरान रियाज खान ने क्या सिखाया है? सवाल करो, सवाल पूछो। और मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा स्टूपिड सवाल, सबसे ज्यादा बेकार सवाल वो होता है जो आपने कभी पूछा ही नहीं। अच्छा, शुरू में इन फाउंडर साहब को जिन्होंने ख्वाब देखा था, उन्हें यही नहीं पता था कि उनकी कोर कमेटी है कौन, उनकी कोर कमेटी में कौन है। ट्विटर के ऊपर कोई भी मिलियन मार्च पाकिस्तान का हैशटैग लगा के अपनी स्पेस करना शुरू कर दे, वहां पे लोगों को झमगट्टा जमा हो जाता था पूछने के लिए, सवालात, बातें करने के लिए, बैशिंग करने के लिए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपके लोग कौन है, कोर कमेटी कौन है। खान साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज किया था तो खान साहब ने अपने लोगों को मिलवाया था ना लोगों से। खान साहब कोई मास्क लगा के तो नहीं आए थे ना। खान साहब ने ये थोड़ी कहा था कि मेरा नाम मिस्टर X है या मेरा नाम मिस्टर A है, आप लोग मुझे वोट करिए। कोई वोट करता है इमरान खान साहब को अगर उनके नाम के सामने एक X या Y लगा होता है और मुंह पे उनके एक मास्क लगा होता?
कभी भी नहीं। कोई इमरान खान साहब को वोट करता, उनकी बातें सुनता, अगर उनके साथियों का हमें ना पता होता कि वो कौन है। द बिग न्यूज इज, जो कि मैंने उस स्पेस में सुनी, यहाँ पे जरा सी मुख्तलिफ बातें हो रही थी। यहाँ पे एक साहब आए जिनका नाम था प्रोफेसर एक्स। अब आप देखिए नाम क्या रखा है, प्रोफेसर एक्स। आईडीए रखी है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक आवाज है। अब ये क्या वहां पे क्या कर रहे थे, ये लोगों को भड़का रहे थे। ये लोगों को कह रहे थे कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपने अपने सेल्फ डिफेंस का ख्याल रखना है वहां पे जब हम निकलेंगे। तो आपने वहां पे चाहे अपने साथ आप लोग बुलेट प्रूफ जैकेट लेके निकलें, चाकू लेके निकलें, छुरियां लेके निकलें, डंडे लेके निकलें, कुछ भी लेके निकलें, लेकिन आपने अपनी सेल्फ डिफेंस का ख्याल रखना है। और फिर ये फौज की बैशिंग कर रहे थे, कहते हैं कि अगर एक हमें मारेंगे तो हम उनके 5 मारेंगे। मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं 5 आदमी मार के आऊंगा, 5 फौजी मार के आऊंगा, क्योंकि मेरा फौज से कोई लगाव ही नहीं है। तो ये बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। भाई क्यों फौज, क्यों आप लोग क्यों फौज को टारगेट बनाते हैं? अगर आपके इख्तलाफात 4-5 लोगों से हैं जो कि इस इदारे के हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे के पूरे इदारे को टारगेट करें। फिर मैंने वहां पे जाके स्पीकर रिक्वेस्ट की, पहली दफा मैंने वहां पे जाके स्पीकर रिक्वेस्ट की, और मैंने स्पीकर पे जाके इस बात की सख्त मजम्मत की। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। आखिर कब खान साहब ने आपको ये मैसेज दिया है? आखिर कब खान साहब ने या इमरान रियाज खान ने ये कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे बाहर निकलो और इदारों को नुकसान पहुंचाओ, इदारे के लोगों को नुकसान पहुंचाओ? तो तड़ करके मुझे म्यूट पे डाल दिया उन्होंने, होस्ट ने मुझे म्यूट पे डाल दिया। क्यों डाला भाई आपने मुझे म्यूट के ऊपर? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। जब आपने उस दहशतगर्द को वहां पे बातें करने दी, उसकी बातें लोगों तक पहुंचने दी, लोगों के जज्बात, जो कि लोग ऑलरेडी कमजोर हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर ऐसा है जहां पे पाकिस्तानी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, और हल्की सी भी गलत बात लोगों के जज्बात को गलत तरीके से भड़का सकती है। मैंने उनसे कहा आप मार्च निकालिए, आप प्रोटेस्ट करिए, आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन इसको पीसफुल रहना चाहिए। फौजियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो सरहदों पे हमारे लिए लड़ते हैं, वो तो हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। आपका प्रॉब्लम चंद लोगों से है जिनसे आप बात करने जा रहे हैं, जिनसे आप निगोशिएट करने जा रहे हैं। यही तो मकसद होता है ना एक पीसफुल प्रोटेस्ट का। खान साहब ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट निकाली, कितनी निकाली? बहुत सारी, लेकिन कहीं पे भी असला था नहीं था। मैंने जब वहां पे अपनी दिफा के लिए बोला, मुल्क की दिफा के लिए बोला कि आपने ये मुझे म्यूट पे डाल के गलत किया है, जबकि आपने उस दहशतगर्द को म्यूट पे नहीं डाला, तो मुझे वापस से म्यूट पे डाल दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि आप स्पेस में सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगी, और यहाँ पे तो कोई दहशतगर्दी की बात ही नहीं होती। जनाब 5 फौजियों को मारने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्दी की बात नहीं होती। मेरा प्रॉब्लम ये है मिलियन मार्च वालों से कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो बेशक ऐसी चीजों में कुछ भी हो सकता है, शर पसंद अनासर बीच में घुस सकते हैं, बल्कि इस चीज का फायदा उठाएंगे। बल्कि क्या पता जो ऐसे लोग आके स्पेसेस के ऊपर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पाकिस्तानियों आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वही वो शर पसंद हो। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जरूर करें, लेकिन पीसफुली करें। ना ही आपके पास डंडे होने चाहिए, ना चाकू, ना छुरियां, ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आप ये अवाम को क्या बता रहे हैं कि ये फौज हमारी दुश्मन है, ये मुल्क हमारा, ये इदारे हमारे, ये फौज हमारी, ये सब हमारा है। हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते इसे, क्योंकि इनको नुकसान पहुंचा के आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम इमरान खान के नाम पे कुछ नहीं कर रहे, हम पीटीआई के नाम पे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इनकी हर स्पेस में लोगों को जज्बाती किया जाता है खान साहब का नाम यूज कर करके। अब अगर अल्लाह ना करे ये मार्च निकल जाती है और इस मार्च के अंदर ये शर पसंद अनासिर आते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, फौज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सोचें इस चीज का मलबा किस पे गिरेगा? उस शख्स में जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो जेल के अंदर निहायत तकलीफ में बैठा हुआ है। एक नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट होगी तो उसमें भी शरपसंद अनासर घुसेंगे और घुसते हैं, और वो इस तरह की गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहेंगे कि इमरान खान मजीद फंसे, इमरान खान फांसी पे लटक जाए। यार उनकी बला से वो केयर नहीं करते, ना वो आपकी केयर करते हैं, ना मुल्क की केयर करते हैं, ना खान की केयर करते हैं। और वो लोग हमारे अपने नहीं हैं, हमारे इदारों से भी नहीं होंगे, वो कहीं और से होंगे, गैर मुल्की एजेंट्स होंगे वो जो ये हरकतें करेंगे। और इस टाइम पे पाकिस्तान जिस नाजुक दौर से, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, इस टाइम पे पाकिस्तान जिस नाजुक मोड़ पर है, जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसे जरा सी भी गलती ब्रेक कर सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी आंखें खोलें, अपने दिमाग को खोलें और ये चीज देखें क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे मिलियन मार्च पाकिस्तान के नाम पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ उनके जज्बात को भड़काया जा रहा है। क्यों? कौन है ये लोग? ये हमारे अपने नहीं है,
नहीं जी, ये इदारों से भी नहीं है। कब पाकिस्तान के मसाइल का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की गई, हर बार कोशिश की गई है। फिर आती हैं ट्विटर पे कुछ वीडियोस जिसमें मेरे बारे में और बाकी एक दो लोगों के और बारे में जिन्होंने इस बात की मजम्मत की थी, उनके बारे में बुरी तरीके से बातें हो रही थी, बैड लैंग्वेज यूज की जा रही थी, यहाँ तक कि हमें जर्नैलों की डांसर्स तक कह दिया गया कि हमारे जर्नैलों के साथ रोमांस चल रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर औरतों में इतनी अकल होती तो उन पर नबूवत ना आ जाती, उनमें तो अकल ही नहीं है। और सऊदी अरेबिया वगैरह इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि वहां पे औरतों को इजाजत ही नहीं है किसी चीज में बोलने की। तो जनाब, अगर आप गलत बात करें और उस पर सवाल उठाया जाए तो जवाब नहीं होता आपके पास। आप गलत बात करें, उसकी मजम्मत की जाए तो हम बुरी औरतें हो गई, ये क्या बात हुई। और वहां पे ये बात करने वाली कि औरतों पे नबूवत उतर आती अगर उनमें अकल होती, ये बात करने वाली कोई और नहीं थी, कोई मर्द नहीं था। लेट मी टेल यू दैट, ये बात करने वाली एक औरत थी। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, बल्कि फीमेल हैं, आपकी आवाज से मुझे आप फीमेल लगती हैं, आपकी आईडी से मुझे आप फीमेल लगती हैं, तो क्या आप औरत नहीं है जो आप इस तरह से औरतों के बारे में बात कर रही हैं। और फिर आप औरत हो या ना हो, आपकी मदर तो औरत थी ना, तो आपकी मदर जो है उनकी भी आपके नजदीक कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और आप भी तो ट्विटर स्पेस पे आके बोल रही हैं, आप भी तो लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं, मिलियन मार्च के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये भी तो सियासत ही है ना, एक तरह से गंदी सियासत है, गलत सियासत है, लेकिन है तो सियासत ना। मैंने तो आपकी गंदी सोच, आपकी गलत सोच के बारे में आकर सिर्फ ये कहा था कि इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप लोगों के जज्बात का फायदा उठा रहे हैं और उसका गलत फायदा उठा के आप लोगों ने भड़का रहे हैं। ये बातें वो हैं जो कि मैंने खुद सुनी है, अपने कानों से सुनी है। और जहां तक रही जो हमारी तजलील की गई, औरतों के ऊपर इस तरह से बोला गया और फिर हम लोगों को बैठ के एक गंदे किस्म के, गंदे घटिया किस्म के दहशतगर्द मर्द ने कहा कि ये जर्नैलों की रोमांस में है और ये डांसर्स हैं और ये हैं वो हैं, उनके साथ वीडियोस क्यों नहीं बना लेती। वो सब बातें मुझे एक वीडियो के तौर पे, वीडियो एविडेंस के तौर पे भेजी गई। तो ये वो बातें हैं जिनकी एविडेंस मैंने खुद देखे हैं या फिर मैं वहां पे मौजूद थी और मैंने इसकी शदीद मजम्मत की और अभी भी मजम्मत करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। मिलियन मार्च पाकिस्तान एक कॉन्सेप्ट, एज अ कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट था तब तक जब तक मैंने इनकी स्पेसेस में जाके इस तरह के दहशतगर्द लोगों की बातें नहीं सुनी, जब तक कि मैंने एक्सट्रीमिस्ट नहीं देखे। इस बात का भी मेरे पास प्रूफ है कि खान साहब के नाम पर मिलियन मार्च चलाई जा रही है। मिलियन मार्च नाम की कोई तहरीक अगर निकलने में कामयाब हो भी गई, फर्स्ट ऑफ ऑल मिलियन लोग ये लोग नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर ये लोग कुछ लोग निकालने में कामयाब हो भी गए तो वहां पे लाजमी दहशतगर्दी होगी। नियतों पे डिपेंड करता है। यहाँ तो आप बैठ के अपनी नियत खुल के बता रहे हैं सबको, आप खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि हमारी नियत तो जंग की है भाई, हम तो 5 फौजी मार के आएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? कहां रही आपकी तहरीक पुरअमन? ये हुई ना दहशतगर्दों की तहरीक। फिर हम जब ये बात बोलते हैं, आपको समझाते हैं, तो उल्टा आप हम पे अटैक करते हैं। ये कहां का इंसाफ हुआ जनाब? ना हम सवाल कर सकते हैं, ना आपके पास जवाब है, ना हम अपने इदारों की दिफा कर सकते हैं, ना हम अपनी फौज की दिफा में कुछ बोल सकते हैं, ना हम आपकी दहशतगर्दी की मजम्मत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ये सब चीजें की तो हम गद्दार हो गए। हम कैसे गद्दार हो गए? हम कैसे मुल्क के दुश्मन हो गए? हमने ऐसा क्या गलत कह दिया? अगर तो हम इन लोगों की दिफा कर रहे हैं, इनके हक में बोल रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, हम इमरान खान के हक में बोल रहे हैं, हम इमरान खान के उस पैगाम के हक में बोल रहे हैं जो पैगाम है पुरअमन रहने का। 27 से 28 सालों तक उसकी सियासत रही है, कब वो गया है बंदूक लेके। अब जहां तक वकला तहरीक की बात है, वकला तहरीक को जरूर सपोर्ट करिए, उनके साथ निकलिए, क्योंकि वकीलों को कानून का पता है। वकील हमेशा पुरअमन निकलेगा, वो नारे मारेगा, वो अपने हक के लिए बात करेगा, वो अपने हक के लिए लड़ेगा। काले कोट में बहुत ताकत है, वकला तहरीक को बहुत पहले निकल जाना चाहिए। आवाम को वकला तहरीक के साथ शामिल होना चाहिए। अगर यहाँ पे इमरान रियाज खान मौजूद होते, इस टाइम पे वो आप लोगों से बात कर रहे होते, तो इतना ज्यादा बोलने की, इतना ज्यादा समझाने की जरूरत ही ना होती। वो आपको सिर्फ ये बताते कि इस तरह से दहशतगर्दी का मंसूबा बन रहा है, आपका आईनी और कानूनी हक है पुरअमन एहतजाज करना। वकला तहरीक के साथ अपने आप को एसोसिएट करिए, उनके साथ निकलिए, लेकिन पुरअमन निकलिए। अपने इर्द गिर्द नजर रखिए, क्योंकि शरपसंद अनासिर आप लोगों के इर्द गिर्द, आप लोगों के बीच में मौजूद होंगे। इस चीज का ख्याल रखिए कि आपके मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, आपके मुल्क की चीजों को नुकसान ना पहुंचे, आपके मुल्क के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ये फौज हमारी है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारी दिफा के लिए खड़े होते हैं। इनमें से कुछ मिसगाइडेड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन सही नहीं है, जिनपे मुझे नहीं पता कि उनपे शैतान हावी है या क्या हावी है, लेकिन आप उनसे बात करने जा रहे हैं, उन्हीं के सामने तो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं ना। आप लोग अपनी बात करने जा रहे हैं, बात करें। आवाज में बहुत ताकत है, आवाज इस्तेमाल करें अपनी, सिर्फ आवाज काफी है, आवाज काफी है। वो मुल्कों की बुनियादें हिला देती है। आवाज, खान साहब की आवाज,
इमरान रियाज खान की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरह आप सबकी आवाज इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब इम्पोर्टेंट हैं, आप सब लीडर्स हैं, लेकिन अपने दिमाग में लीडरशिप का, अपने दिमाग में अपनी ताकत का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ताकत बेशक है आपके पास, लेकिन ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से भी हो सकता है और गलत तरीके से भी। सही तरीका वो है जो इमरान खान ने और इमरान रियाज खान ने हमें हमेशा दिखाया है। पुर अमन एहतजाज, कानूनी और आईनी हक जो हमारा है, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए आप जरूर निकलें। लेकिन इस तरह की दहशतगर्दी की बातें जहां होंगी उनकी मजम्मत करें, शदीद मजम्मत करें उसकी। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान के पाकिस्तानियों, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों, इट डजंट मैटर आप कहाँ रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान आपके दिल में है, पाकिस्तान से मोहब्बत आपके दिल में है। आप पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान के इदारों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। इदारे हमारे दुश्मन नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट शायद हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट जरूर चेंज होगा। आजादी, हकीकी आजादी जिसके लिए खान साहब लड़ रहे हैं, जिसके लिए खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, वो इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेगी, पाकिस्तान को जरूर मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी इमरान खान के तरीके से, वो मिलेगी पुरअमन तरीके से। वो हम किसी भी दहशतगर्द की बातों में आके अपना सब कुछ खराब नहीं कर सकते, अपना कॉन्सेप्ट, अपना माइंडसेट खराब नहीं कर सकते। हम इमरान खान को नहीं खो सकते। दहशतगर्दों से मोहतात रहें, एहतियात रखें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।